नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कथा सागर चैनल पर। आज हम आपको एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे करें इसके बारे में बताने जा रहे हैं। यह तो आप सब जानते हैं कि एकादशी को ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी का व्रत एक महीने में 2 बार आता है, एक तो शुक्ल पक्ष की एकादशी और दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी। एकादशी का उपवास भगवान श्री विष्णु और श्री कृष्ण के लिए किया जाता है। यह तो आप जानते हैं कि किसी भी व्रत का उद्यापन किए हुए वह व्रत सिद्ध नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ आपको पुनः एकादशी की व्रत की उद्यापन विधि की जानकारी देने जा रहे हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। किसी व्रत की पूर्णता तभी मानी जाती है जब विधि विधान से उस व्रत का उद्यापन किया जाए। उद्यापन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम जो व्रत करते हैं उसके साक्षी प्रत्येक देवी देवता, यक्ष, नाग तथा गंधर्व आदि होते हैं। उद्यापन के दौरान की जाने वाली पूजा तथा हवन से उन प्रत्येक देवी देवताओं को उनका भाग प्राप्त होता है। इस दौरान किए जाने वाले दान दक्षिणा से ही व्रत की पूर्णता सिद्ध होती है। एकादशी व्रत का उद्यापन तब किया जाता है जब व्रत रखने वाले श्रद्धालु स्त्री पुरुष कुछ समय तक नियमित या वर्षों तक निश्चित संख्या में नियमित व्रत करते हैं। भगवान को साक्षी मानकर व्रत के संकल्प की पूर्णता अंतिम व्रत के पश्चात व्रत के उद्यापन करने पर ही पूर्ण होती है। तो के संकल्प का पुण्य फल प्राप्त होता है और उसका उद्यापन विधि विधान पूर्वक संपन्न किया जाता है, अन्यथा वह एकादशी व्रत अधूरा ही माना जाता है। आइए उत्पन्ना एकादशी व्रत का उद्यापन करने की विधि जानते हैं। एकादशी के व्रत का उद्यापन ग्रहण रहित कृष्ण पक्ष की एकादशी या मार्गशीर्ष महीने की एकादशी के दिन करना शुभ माना जाता है, किंतु व्रत के उद्यापन के लिए यह भी आवश्यक है कि इस एकादशी के दिन तक आपकी 24 एकादशी पूर्ण हो जाए। अर्थात आपको ध्यान रखना होगा कि एकादशी व्रत के उद्यापन के लिए कम से कम आपको 24 एकादशी व्रत करना आवश्यक है। एकादशी व्रत का उद्यापन करना तो आवश्यक है ही, किंतु यह पूर्ण रूप से व्रत की श्रद्धा पर निर्भर करता है कि उद्यापन में पूजन कितना बड़ा या छोटा करना है या कितने ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। यह सब व्रत की श्रद्धा या आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। एकादशी व्रतों का उद्यापन करते समय भगवान श्री विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही हवन भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। उद्यापन करने वाले व्रती को दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए तथा उद्यापन वाले शुभ दिवस पर अपने जीवन साथी सहित स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर इस दिन सफ़ेद या पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और पूजा स्थल को सुंदर रूप से सजाकर और प्रत्येक पूजन सामग्री अपने निकट रखकर भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी की षोडशोपचारण से आराधना की जाती है। पवित्रीकरण, भूत शुद्धि और शांति पाठ के पश्चात गणेश पूजन आदि की प्रतिक्रियाएं की जाती हैं। एकादशी व्रत के उद्यापन में 12 महीने की एकादशियों के निमित्त 12 ब्राह्मणों को पत्नी सहित निमंत्रण किया जाता है। एक पूजन करवाने वाले पंडित जी रहते हैं, उन्हें भी पत्नी सहित आमंत्रित करना चाहिए। एकादशी व्रतोद्यापन पूजा में कलश स्थापना हेतु तांबे के कलश में चावल भरकर रखने का विधान है। अष्टदल कमल बनाकर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का ध्यान एवं आह्वान सहित षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाता है। साथ ही इस दिवस भगवान कृष्ण, श्री राम, अग्निदेव,
देवराज इंद्र, प्रजापति विश्वदेव और ब्रह्मा जी आदि का भी आह्वान किया जाता है। इसके पश्चात मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान को प्रत्येक प्रकार की सेवाएं, पूजन सामग्री अर्पित की जाती हैं। वैदिक विधान के अनुसार भगवान की स्वर्ण प्रतिमा, स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण सिंहासन, छत्र, चमर, पंचरत्न, दर्जनों मेवे और अनेक प्रकार के अनाजों तथा विविध फलों आदि का प्रयोग करना चाहिए। किंतु भगवान की पूजा आराधना तथा हवन में कौन सी वस्तुओं का तथा कितनी कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाए, यह पूर्ण प्रकार से जातक की श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। पूजन के पश्चात हवन होता है। पंडित सहित ब्राह्मणों को फलाहारी भोजन करवाकर पूजा में प्रयुक्त प्रत्येक वस्तुएं, 5 प्रकार के वस्त्र, जूते, छाता, 5 तरह के बर्तन, पलंग एवं घरेलू उपयोग की अनेक सामग्री दक्षिणा के रूप में देने का विधान है। किंतु ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए और पंडित एवं अन्य ब्राह्मणों को कौन कौन सी वस्तुएं दान दी जाए, यह आपकी भावना और श्रद्धा का विषय है। मेरे वीडियोस में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।